पूरे पांव को धोने का सौभाग्य तो ब्रह्मा को नहीं मिला, क्योंकि एक पांव जमीन में था, दूसरा पांव ना गया, एक पांव गया। और एक पांव का भी केवल अंगूठा मिला था। ब्रह्मा जी को अंगूठा धो के कमंडल में भर लिया, वही भगीरथ जी की तपस्या करने पर छोड़ा तो वही गंगा मैया कहलाई। तो ये गंगा मैया भगवान के चरणों का धौमन है, चरणामृत है। तो ब्रह्मा जी को भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दोनों पांव धोए, पर आज केवट दोनों पांव बढ़िया घिस घिस के धो रहे हैं। सबको चरणामृत दिया। इसलिए आप भी गोपाल जी को और शालिग्राम भगवान को जो नहलाते हो ना, उसके बाद जो बचता है वही चरणामृत होता है। बच्चों को स्कूल भेजा करो तो चरणामृत दे करके भेजा करो। कहते हैं जो नित्य चरणामृत पीते हैं उनकी आकाल मृत्यु नहीं होती। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुं पादोदिकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। जो चरणामृत पीते हैं, चरणामृत की बड़ी, इसलिए मंदिरों में जाते हो तो मिलता ना चरणामृत, उसे हमारे श्री संप्रदाय में तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? तीर्थ। तीर्थ का मतलब भगवान में तो संपूर्ण संसार समाया है। भाई यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया तो भगवान के मुंह में था कि नहीं पूरा ब्रह्मांड? राम जी के मुंह में था कि नहीं पूरा? तो भगवान में ये संसार सब कहाँ भास रहा, समाया सब भगवान में। तो भगवान को जो स्नान करा के चरणामृत लेते हैं वो संसार के संपूर्ण तीर्थों का तीर्थ है वो, इसलिए तीर्थों का भी तीर्थ है भगवान का चरणामृत, इसलिए हम लोग उसे तीर्थ कहते हैं। चरणामृत का दूसरा नाम है तीर्थ। सभी तीर्थों का जल है वो एक प्रकार से। इसलिए जब भी चरणामृत लिया जाए, कैसे लेते हो आप लोग चरणामृत? ऐसे नहीं, नीचे कपड़ा लगाना चाहिए अपने हाथ। इसलिए पहले के ज़माने में सबके पास दुपट्टा हुआ करता था, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब ना पुरुषों के पास दुपट्टा बचा ना स्त्रियों के पास। देखो हम दुपट्टा रखते कि नहीं अपने पास? ये दुपट्टा एक भारतीय मूल परंपरा है। जैसे स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तो साड़ी में पल्लू होता है, तो जब भी चरणामृत लेना चाहिए तो दुपट्टा कपड़ा नीचे लगाना चाहिए, ऐसे। क्यों ऐसे? क्योंकि कई बार आपने हाथ ऐसे बढ़ाया, चरणामृत लिया तो कुछ बूंद जमीन पर गिर जाती हैं चरणामृत की। कहते हैं चरणामृत जमीन पर गिरना नहीं चाहिए, पाप है, ये अपराध है। तो कपड़ा लगा देने से क्या होगा? वो पानी यदि चरणामृत तीर्थ यदि जमीन गिरेगा तो पानी ये कपड़ा सोख लेगा, फिर उस कपड़े को आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। ये देखो ये भाव की बातें हैं। तुम पता नहीं उस तीर्थ का, उस चरणामृत का कितना सम्मान करते हो, पर हमारे श्री संप्रदाय में श्री वैष्णव लोग तो बड़ा आदर करते हैं चरणामृत का। हमारे यहाँ चरणामृत की ही महिमा है। प्रसाद चरणामृत मिल गया मतलब है सब कुछ। और चरणामृत किसको नहलाने के बाद चरणामृत बनता है बताओ? किनको नहलाने के जल को, किनके स्नान के बाद बचे हुए जल को चरणामृत कहते हैं? बताओ। है केवल भगवान श्रीमन नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान आपके घर में है? शालिग्राम जी हैं तब तो अच्छा। पहले देखो धातु वातु की मूर्तियां थी ही नहीं। पहले गोपाल जी सबके घर में थोड़ी थे, पहले सबके घर में शालिग्राम जी होते थे। भगवान मतलब शालिग्राम जी, भगवान मतलब शालिग्राम जी। पहले शालिग्राम जी, फिर गोपाल जी। ठीक है, गोपाल जी भी हैं, धातु तो पहले ही से, अष्ट धातु के ठाकुर जी। आजकल प्लास्टिक के भगवान जी लेके चलते हैं लोग, मंदिरों में रखते प्लास्टिक के, फाइबर के। मंदिर में नहीं रखा जाता प्लास्टिक,
घर में मंदिर में क्या होना, मंदिर में शालिग्राम जी हैं और गोपाल जी हैं तो ही वो मंदिर मंदिर है, वरना उसे मंदिर ना कहो। गोपाल जी तो है ही नहीं आपके यहां और शालिग्राम जी नहीं है तो काय का मंदिर है। इसलिए तुलसी क्या होना चाहिए, द्वार पर तुलसी, द्वार पर तुलसी और गौ माता, शालिग्राम जी, गोपाल जी, द्वार पर शंख चक्र तिलक, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरसि कपिराय। इसलिए शालिग्राम जी को स्नान करने के बाद जो जल बचे वही चरणामृत है, उसे लेना चाहिए, भोग लगाकर ही ग्रहण करना चाहिए। केवट ने राम जी के चरणामृत को पिया, परिवार को पार लगाया और केवट ने नाव में बिठाए राम को, प्रभु अब हम पार लगाएंगे, चलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। राम जी को बिठाया, केवट नाव चलाया, नाव चला रहा है। तभी केवट ने नाव चलाई, डगमग डगमग डोली, काहे की नैया काहे की गंगा, अरे कौन की नैया कौन की गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। यही समझ। इसलिए आप लोग दर्शन करने जाते हो भगवान जी के, कैसे दर्शन करते हो? कोई भाव नहीं प्रकट होता ना, क्यों? दर्शन करने जाओ भगवान के, बिहारी जी के, जगन्नाथ जी के, द्वारिकाधीश जी के, तो ऐसी दर्शन नहीं होता। कैसे होता है? भगवान के मंदिर जाओ तो हाथ कैसे करते हैं, ये सब मिल जाए, हे भगवान ये सब हो जाए, हे भगवान। चालू हो गई भिख मंगहाई, शुरू हो गई। ये कुछ नहीं है ये सब। इसलिए आपको क्या लगता है मंदिरों में इतनी भीड़ है, आपको क्या लगता है भक्तों की भीड़ है, भिखमंगों की भीड़ है? भक्त तो कोई करोड़ों में कोई एकाध होगा। ये भीड़ किसकी है? बोलो बोलो। मेरी माँ, मैया, ओ मैया, क्या बोलती तू? मंदिर में भीड़ किसकी है? भिखमंगों की। मांग रहे हैं, बस मांग रहे हैं, बस। ये भक्त हैं? भक्तों की श्रेणी में कौन है? अब आपके द्वार पर कोई आए और केवल मांगने आए तो आप कितना सम्मान करेंगे उसका? अच्छा, जब आए तो मांगने ही आए। इसलिए भगवान की भक्ति होती है कैसी? निष्काम। हम क्या मांगे, और सच्चाई तो ये है कि हम क्या मांगे, जब भगवान देने पे आते हैं ना तो आप मांग भी नहीं सकते, इतना तो भगवान दे ही देते हैं बिना मांगे। सुदामा मांगे होते तो कितना मांगे होते? बोलो। सुदामा यदि कृष्ण से मांगे भी होते तो क्या इतना मांग सकते थे जितना बिना मांगे श्री कृष्ण ने दिया? उत्तर दो। आप लोग मांग कर अपना ही तो नुकसान करते हैं। क्यों मांगना है? मंदिर जाओ, कुछ ले